नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बंगलौर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी जिला कार्यालय का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि बीजेपी ने रुड़की को सांगठनिक जिला घोषित किया था, लेकिन लंबे समय से प्रतीक्षित बीजेपी जिला कार्यालय अब जाकर बन पाया है, जिसके बाद आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सांगठनिक जिला रुड़की में बीजेपी जिला कार्यालय का विधिवत लोकार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि एक कार्यालय रुड़की क्षेत्र की 6 विधानसभाओं की समस्या के समाधान का केंद्र होगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये भवन बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ऊर्जा, संगठनात्मक मजबूती और जन सेवा का प्रतीक रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि धनतेरस के शुभ अवसर पर इस कार्यालय का उद्घाटन होना एक सौभाग्य और शुभ संकेत है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी और स्थानीय नागरिकों से अपील की है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी अपनाओ संकल्प को सशक्त बनाते हुए इस दीपावली पर भारत में निर्मित उत्पादों की खरीद को प्राथमिकता दें। की दृष्टि से रुड़की का अलग संगठनात्मक जिला बनाया हुआ है, जिसमें हमारा 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उनके कार्यालय का आज यहाँ पर लोकार्पण हो गया है। ये कार्यालय हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे संगठन की गतिविधियों के लिए एक उसके विस्तार का केंद्र बनेगा। वहीं आम जन को उनकी समस्याएं सरकार तक, संगठन तक। नमस्कार साथियों, मैं आपका भाई, आपका बेटा अजय प्रताप भड़ाना। मैं आप सभी को, अपने वार्ड नंबर 24 की जनता को, अपने क्षेत्रवासियों को आने वाले त्योहार दिवाली की और धनतेरस की, भैया दूज की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये त्योहार आपके बहुत अच्छे। और अब खबर जनपद उधम सिंह नगर खटीमा से, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहुंचकर 213 फीट तिरंगे को फहराते हुए राष्ट्र गान कर वीर जवानों को याद किया है। साथ ही सीएम धामी ने 20.89 करोड़ की लागत से खटीमा मेलाघाट सड़क पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि हंस फाउंडेशन और हिंदुस्तान जिंक कंपनी व ममता संगठन के ये प्रयास स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहल की गई है, जो कि सराहनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि मोबाइल स्वास्थ्य सेवा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए काफी लाभदायक होगी। इस दौरान अध्यक्ष जिला और तमाम कई कार्यकर्ता और अधिकारी भी मौजूद रहे। देश की सीमाएं यहाँ पर शुरू होती हैं, यहाँ से ये सैनिक भवन क्षेत्र है और राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति यहाँ पर भरी हुई लोगों के लिए। और ये हमेशा ये ध्वज हमें हमेशा याद करता रहे कि हमारे राष्ट्र ध्वज के हमारे अनेक सेनानियों ने, बलिदानियों ने अपना बलिदान दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी के निवास स्थान पर भी पहुंचे, जहां पर उन्हें मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री खंडूरी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने भुवन चंद खंडूरी के स्वास्थ्य का हालचाल जाना और उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की है। सभी क्षेत्रवासियों को, बदरपुर विधानसभा और पूरे देश को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं परमात्मा से दुआ करूंगा कि आपके घर में मां लक्ष्मी का वास हो और आपका परिवार दिवाली। पीलीभीत टाइगर रिजर्व के हरिपुर और महूफ रेंज में वन्यजीव शिकार के शक में एक युवक को बंधक बनाकर उसके साथ अमानवीय अत्याचार किए गए। आरोप है कि वन विभाग के अफसरों ने युवक को 28 घंटे तक रस्सियों से बांधकर पीटा और उसके शरीर व गुप्तांगों में पेट्रोल डाला है। वहीं पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है और आरोप लगाया कि शिकायत करने पर उसे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई। फिलहाल वन विभाग के अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने से बचते दिखाई पड़ रहे हैं। मैं निवासी ग्राम चैतीपुर का रहने वाला हूँ। एक वीर बहादुर है जो रेंजर साहब के ड्राइवर हैं रूदपुर में। उनका लड़का शाम को करीब 6 बजे हमारे घर पे आया और हमसे बोला कि और टहलने चलते हैं। फिर वो नहर ले गया, खीरी ब्रांच के पास अपना एक हरिपुर पुल है, वहाँ पे ले गया। तो वहाँ पे मोहब रेंज का स्टाफ था, रूदपुर, ढक्का चाट, तीनों स्टाफ थे। इन्होंने हमें जबरदस्ती गाड़ी में डाल दिया। लेके गए, रास्ते में इन्होंने हाथ हमारे बांध दिए, आंखों में पट्टी बांध दी, फिर हमें मारा पीटा। उसके बाद में मोहब रेंज ले गए, बोले कि मोहरी।
महोबा जिले के खरेला थाना क्षेत्र के बसौट गांव में मामूली विवाद के बाद दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। आरोप है कि एक पक्ष के दबंगों ने कुल्हाड़ी से हमला कर 4 लोगों को घायल कर दिया। घायलों को सीमावर्ती हमीरपुर जिले के मुस्करा सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां पर दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव से गाँव में तनावपूर्ण माहौल हो गया और पुलिस इस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है। दिवाली पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी तरफ से समस्त अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की तरफ से इस पुनीत पावन त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मां लक्ष्मी से प्रार्थना, सभी सुखी स्वस्थ आनंदित रहे, हमारा राष्ट्र उन्नति करे, विश्व में हमारा नाम हो। जय हिंद, जय भारत। दीपावली के पावन पर्व पर आज गंगोत्री धाम पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। वहीं मां गंगा मंदिर को फूल मालाओं से भव्य रूप से सजाया गया है और विशेष पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि 5 मंदिर समिति ने मंदिर से लेकर गंगा घाट तक दीपों और रंग बिरंगे फूलों से सजावट की है। धराली क्षेत्र में आई प्राकृतिक आपदा ने देश विदेश से आए श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं मार्ग बंद होने से लगभग 1 महीने तक यात्रा प्रभावित रही। भैया सभी देशवासियों को शुभ दीपावली की हार्दिक शुभकामना। मैं राहुल गंगोत्री धाम ये दीपावली का शुभकामना देता हूँ। परसों प्रतिपदा को माँ गंगा के जो यात्राकालीन कपाट हैं वो बंद हो जाएंगे और माँ गंगा जो है 22 तारीख को प्रतिपदा के दिन आधे रास्ते में जो हमारे कुल देवी है चंडेश्वरी, वहाँ पे विश्राम करेगी। और जय गंगा मैया की। माँ पतित पावनी भागीरथी गंगा की जो कपाट है 11:36 पे 22 तारीख को। खीरी के मैगलगंज स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में बीती रात एक बड़ी घटना पुलिस की सतर्कता से टल गई। पुलिस की समय पर की गई कार्रवाई से बैंक को संभावित क्षति से बचाया जा सका। इस सराहनीय कार्य के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य सुरक्षा अधिकारी और शाखा प्रबंधक ने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया है। सम्मानित होने वालों में प्रभारी निरीक्षक रविंद्र कुमार पांडे, कांस्टेबल लोकेंद्र यादव और होमगार्ड अनुज दीक्षित शामिल हैं। बैंक प्रबंधन ने पुलिस के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन की तत्परता से ही बैंक और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाती है। नमस्कार, मैं ठाकुर उमेश भाटी। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हर घर में दीपों की तरह ज्योति फैले, हर घर में लक्ष्मी जी की पूजा हो और उससे धन धान्य से उनका परिवार परिपूर्ण रहे। और मैं जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक ही सिपाही 1287 सत्येंद्र कुमार के 2 अलग-अलग पीएनओ नंबर दर्ज है। लगातार शिकायतों और तबादलों के बावजूद सत्येंद्र ने सिस्टम को चकमा देकर कोतवाली नगर से कोतवाली देहात में अपनी मनचाही पोस्टिंग करा ली। बताया जा रहा है कि महिला कांस्टेबल के पीएनओ नंबर का इस्तेमाल कर फर्जी तरीके से कोतवाली देहात में तैनाती पाई गई है। एसएसपी के आदेशों को नजरअंदाज करते हुए सिपाही की मनमानी कार्रवाई प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। ये मामला सिर्फ एक सिपाही तक सीमित नहीं, बल्कि इस सिस्टम की कमजोरियों, नियमों की अनदेखी और अधिकारियों की भूमिका भी पड़ताल की मांग करता है। दीपों के पर्व दीपावली पर श्योपुर कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट अर्पित वर्मा ने जिले वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि दीपावली अंधकार पर प्रकाश, असत्य पर सत्य और निराशा पर आशा की विजय का प्रतीक है। कलेक्टर अर्पित वर्मा ने कहा कि ये पर्व केवल घर आंगन को सजाने का नहीं, बल्कि हृदयों को प्रेम, दया और सदाचार की ज्योति से अलौकिक करने का अवसर भी है। उन्होंने जिले वासियों से अपील की है कि दीपावली हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन सुरक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण रहित दीपावली मनाने की भी बात कही। कलेक्टर ने कहा कि भाईचारे, सद्भाव और सहयोग के साथ ही पर्व मनाकर हम अपने जिले में विकास, शांति और समृद्धि की नई रोशनी फैला सकते हैं। श्योपुर कलेक्टर श्री अर्पित वर्मा की ओर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।
प्रिय जिले वासियों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। आइए हम सब इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, परंतु यह भी ध्यान रखें कि हमारी सुरक्षा में कोई कमी ना हो। इसी के साथ साथ हम लोग सांप्रदायिक सौहार्दता बना के रखें और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की दया से आप सभी के सभी कार्य सिद्ध हों। आइए इस दीपावली पर हम यह भी प्रयास करें कि हमारा जिला जो है विकसित हो, उसमें सद्भावना हो और ये संकल्प लें कि हम अपने जिले की प्रगति के लिए सभी अच्छे कार्य करेंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुनीता चौबे। आप सभी को क्षेत्रवासियों को दिवाली की और छठ पर्व आने वाला है, छठ पर्व की बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार मनाएं। यही रतलाम में रविवार को शमशान में दिवाली मनाई गई। जलती चिताओं के बीच अपने पूर्वजों की याद में यहां पर दीपावली मनाने सैकड़ों लोग जुटे। मुक्तिधाम में दीपावली का त्योहार मनाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी पहुंचते हैं। यहां पर रंगोली से मुक्तिधाम को सजाया गया और हजारों दीपक जलाकर मुक्तिधाम को रोशन किया। यहां की मान्यता है कि अपने पूर्वजों को याद करने और दीपदान करने से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और शुभ आशीर्वाद देते हैं। लोगों का कहना है कि दीपावली के मौके पर खुद का घर और दुकान तो हम रोशन कर ही लेते हैं, लेकिन पूर्वजों का ये स्थान अंधेरे में रह जाता है। इसके लिए करीब 20 सालों से शमशान में दीपावली मनाने की जो है परंपरा लगातार चली आ रही है। यह यहाँ शुरुआत प्रयास संस्था ने की थी, प्रेरणा संस्था ने की थी और वो गोपाल जी इसके संस्थापक है। 20 वर्षों से हम इस कार्यक्रम में आते हैं। 2006 में शुरुआत हुई थी, 2007 में संपर्क में मैं आया था। हम लोग हमारे जो पूर्वज हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए दीप जलाते हैं और यहाँ आके दीपावली मनाते हैं। इसका एक तथ्य और भी है कि दुनिया सब इस दीपावली पर खुशी मनाती है। एक्चुअली क्या है कि जैसे कि दिवाली आती है, हर बार ही आती है और दिवाली में ऐसा होता है कि हम हमारे पूर्वजों को भूल जाते हैं। इतनी सारी रंगोलियाँ बनाई जाती है, लेकिन कभी ये नहीं सोचा जाता कि हमें भी यहाँ पर पूर्वजों के साथ में आकर रंगोली बनानी चाहिए और अच्छे से बनानी चाहिए। 3 साल या 4 साल से ज़्यादा हो गए मैं आके यहाँ पर हर साल रंगोली बनाती हूँ, अकेले बनाती हूँ। और जब इतने सारे लोग आते हैं और देखते हैं कि हाँ यहाँ पर रंगोली बनाई जा रही है, तो वो भी आकर मदद करवाते हैं रंगोली में। ये शमशान में हमारे पूर्वजों को याद में जिस प्रकार दीपावली हम अपने प्रतिष्ठान में मनाते हैं, अपने घरों में मनाते हैं, मंदिरों में मनाते हैं, उसी प्रकार की दीपावली हम यहाँ मनाते हैं। क्योंकि आज जो हम हैं उन्हीं के आशीर्वाद से हैं और वो जो कल तक हमारे साथ थे आज हमारे साथ नहीं, फिर भी हम उनके साथ दीपावली मनाकर मुक्तिधाम में हर्ष उल्लास के साथ इस आयोजन को करते हैं। ये गोपाल जी सोनी जो हैं प्रेरणा के संस्थापक हैं और आज काफ़ी समय से पूर्वजों की याद में यह शमशान में आज 14 के दिन झांसी रोड थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गांजा तस्करों के नेटवर्क पर शिकंजा कसा है। पुलिस ने एक ट्रक को 228 किलो गांजे की भारी खेप जो है बरामद की है, जिसकी बाजार में कीमत करीब 80 लाख रुपए आंकी गई है। गांजे के 55 पैकेट ट्रक में पेड़ पौधों को छिपाकर रखे गए थे। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने ट्रक को रोककर तलाशी ली, जिसमें ये गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 मुरैना जिले के और 1 मंडला जिले का रहने वाला है। पुलिस की पूछताछ में ये सामने आया कि ये गांजा विजयवाड़ा से दिल्ली ले जाया जा रहा था। तस्करी में इस्तेमाल ट्रक को भी जो है जब्त किया गया, जो आरोपी अजय गुर्जर के भाई सवेंद्र के नाम पर रजिस्टर्ड है। मौके से पुलिस ने 3 महंगी मोबाइल फोन्स और 3000 नकद भी बरामद किए हैं। एएसपी विदिता डागर ने बताया कि पूरे नेटवर्क की तलाश की जा रही है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी हुई है कि गांजा कहां से लाया गया है और दिल्ली में इसे किन किन लोगों को पहुंचाया जाना था। तस्करों से पूछताछ जारी है और पुलिस को जल्द ही इस अंतर्राज्यीय गिरोह के और भी सदस्यों तक पहुंचने की उम्मीद है। को जरिए मुखबिर ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम पुरासानी याराना ढाबा के पास बाईपास रोड पर एक ट्रक खड़ा है जिसमें अवैध रूप से गांजा भरा हुआ है। सूचना मिलते ही क्राइम की और थाना झांसी रोड की एक संयुक्त टीम का निर्माण किया गया, जो तुरंत मौके पर पहुंचे, तस्दीक करने के उपरांत ट्रक में 3 लड़के बैठे हुए मिले, जिनसे उनका नाम पता पूछा गया। उनके द्वारा बताया गया कि एक लड़के का नाम अशोक प्रताप सिंह
एटा की तरफ से धनतेरस, दीपावली, भाई दूज की समस्त क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। छतरपुर जिले में आयोजित जल विहार मेला एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। मेले में तैनात प्राइवेट महिला बाउंसरों की ओर से एक युवक को बेल्ट से बुरी तरह से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हैरान करने वाली बात ये रही कि ये पूरा घटनाक्रम पुलिस के सामने हुआ, लेकिन शुरुआती समय में पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बताया जा रहा है कि किसी मामूली कहासुनी के बाद महिला बाउंसरों ने युवक पर हमला बोल दिया था। बेल्ट और हाथों से उसकी पिटाई की गई। बाद में पुलिस ने युवक को उसके चुंगल से छुड़ाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। घटना का वीडियो सामने आने के बाद मेला प्रशासन, पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। मारपीट का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन लगातार हो रही ऐसी घटनाओं से मेला विवादों का केंद्र बनता जा रहा है। अब खबर देहरादून से, जहां पर महिला की मौत पर बवाल हो गया है। आपको बता दें कि निजी अस्पताल में महिला की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा कर दिया। जहां पर परिजन शव लेकर अस्पताल पहुंचे, वहीं परिजनों ने डॉक्टर्स की लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसके बाद से हंगामा जो है बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नशा मुक्त मुहिम के तहत एसपी उपासना के आदेशानुसार नशा तस्करों पर कैथल पुलिस की ओर से लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट ने 2 गाड़ियों में नशा तस्करी कर रहे 4 आरोपियों को काबू किया, जिनके कब्जे से करीब 40 लाख रुपए मूल्य का कुल 305 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद हुआ है। प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए डीएसपी ने बताया कि स्पेशल डिटेक्टिव यूनिट प्रभारी एसआई रमेश कुमार की अगुवाई में ये एसआई मुकेश कुमार की टीम को गश्त के दौरान एक गुप्त जानकारी मिली थी कि खनौरी बाईपास होते हुए 2 सफेद कारों में भारी मात्रा में डोडा पोस्ट कैथल पाडला रोड के रास्ते जो है खनौरी की तरफ ले जाया जा रहा है, जिसके बाद जो है मुखबिर की सूचना के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। एक कॉमर्शियल क्वांटिटी की डोडा पोस्ट की बहुत मोटी खेप 2 गाड़ियों में पकड़ी है, जिसमें हमारा एसआई रमेश इंचार्ज एसडीयू और एसआई मुकेश की जो टीम थी, उसने सारी अचीवमेंट उसी की है। ये जो हमने पाडला रोड पे दोनों गाड़ियों को रोक के और जब उनकी तलाशी ली तो 305 किलो 100 ग्राम डोडा पोस्ट के 21 कट्टे मिले हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट सुनीता चौबे। आप सभी को, क्षेत्रवासियों को दिवाली की और छठ पर्व आने वाला है, छठ पर्व की बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाएं, यही कामना करते हैं। सतना जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र स्थित लंका मैदान में दीपावली से पहले एक बड़ा हादसा हो गया। त्योहार के मद्देनजर लगी पटाखों की अस्थायी दुकानों में शनिवार को अचानक भीषण विस्फोट हो गया, जिसके बाद लगी आग में 3 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। हादसे में करीब लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। मौके पर दमकल विभाग, स्थानीय लोग और प्रशासनिक अमला पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे के समय मैदान में दीपावली के लिए लगी 40 अस्थायी दुकानें मौजूद थीं, जिनमें से 2 अन्य दुकान भी आग की चपेट में आ गई, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीओपी, तहसीलदार और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने क्षेत्र को सील कर जांच शुरू कर दी है। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि तेज रफ्तार दूध के वाहन ने स्कूटी को रौंद दिया, जिससे स्कूटी सवार बाबा की मौके पर ही जो है मौत हो गई। वहीं वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। वहीं पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर